एक गांव में नीलम नाम की एक बहुत ही लंबी लड़की रहा करती थी। उसकी माँ उसकी शादी के लिए लड़कों को ढूंढती रहती, लेकिन उसकी हाइट इतनी लंबी थी कि कोई भी उसे शादी करने को तैयार ही नहीं होता है। एक दिन की बात है। अरे नीलम बेटी, तू अभी तक तैयार नहीं हुई, जा जल्दी से तैयार हो जा। मैंने तेरे लिए एक बढ़िया सा रिश्ता देखा है, लड़के वाले आते ही होंगे। क्या है अम्मा, आप हमेशा मेरे लिए रिश्ता ही तो देखती रहती हो और फिर लड़के वाले आते हैं, 4 नुक्स निकालकर मुझे रिजेक्ट करके चले जाते हैं। अरे बेटी ऐसा नहीं है, उन्हें ही तेरे गुण नहीं दिखते तो मैं क्या करूं? चल तैयार हो जा। ना ना, मैं नहीं होंगी तैयार। इतना मेकअप, ज्वेलरी और नाश्ते पर खर्च करो और वो है कि आके मुफ्त की पेट पूजा करके फिर आखिर में 4 गाली सुनाकर चले जाते हैं। लेकिन अब बस बहुत हुआ, अब मैं सबको रिजेक्ट करूंगी। हाँ हाँ ठीक है मेरी माँ, लेकिन एक बार मेरी खातिर मान जा, तैयार हो जा। मैं आपकी माँ कैसे हुई? माँ तो आप हो ना। रही बात तैयार होने की तो मैं हो जाती हूँ, लेकिन ये आखिरी बार है, समझी? फिर नीलम को देखने लड़के वाले आते हैं। बहन जी, कहाँ है आपकी बेटी नीलम? काफी सुना है उसके बारे में, बुलाइए तो। हाँ हाँ बहन जी, बस आ ही रही है। तभी नीलम तैयार होकर हाथ में नाश्ते की ट्रे लिए वहाँ पे आ जाती है। नमस्ते आंटी जी। हाँ हाँ वो ठीक है, लेकिन ये क्या, इतनी लंबी लड़की? हमें अपने बेटे के लिए बीवी चाहिए, बिजली का खंभा नहीं। चल बेटा। फिर सुधा अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। देखा माँ, मुझे तो पहले से ही पता था यही होगा। अब मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, जिसे मुझसे शादी करनी होगी वो खुद ही आएगा। फिर नीलम उदास मन से घर के बाहर चली जाती है। तभी अचानक से सड़क पर वहाँ पर एक अमीर लड़का आता है, मंजीत, और नीलम उसकी कार से टकरा जाती है। अरे सॉरी, आपको कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं, बस पैर में थोड़ी सी मोच आई है। चलिए मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। लेकिन नीलम के पैर में मोच लगने के कारण वो चल नहीं पाती, जिस कारण फिर मंजीत उसे अपनी कार से उसके घर छोड़ने जाता है। इसी बीच दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें भी कर लेते हैं। अब दोनों एक दूसरे से मिलना जुलना भी धीरे धीरे शुरू करते हैं, जिस कारण दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। ऐसी एक दिन की बात है। नीलम, अब मुझे लगता है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। क्या सच में तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड रीटा से शादी कर लेता हूँ, ठीक है? धत। फिर दोनों हंसने लगते हैं और मंजीत नीलम से शादी करके उसे अपने घर ले जाता है। मेरी बहू घर आई, ओ राम जी, बाटू मोहल्ले में मिठाई, ओ राम जी। ससुराल में तुम्हारा स्वागत है बहू रानी। फिर सास बहू को देखकर थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। बहू, ये तूने कितनी ऊंची हील पहन रखी है, बिल्कुल खली की बहन लग रही है। नहीं नहीं माँ जी, ये तो मेरी नेचुरल हाइट है। हील्स वील्स तो बौने लोग पहनते हैं, मैं तो बचपन से ही हाइटेड हूँ। हाइटेड नहीं, इसे खम्बी कहते हैं। बेटा कहाँ से मिल गई तुझे ये लंबती? माँ, इसे लंबती ना कहो, ये तो मेरा प्यार है और ये बहुत अच्छी है। माँ, आप इसके संग रह के तो देखो। हाँ, अब रहना तो पड़ेगा ही, और जब बहू ही इतनी लंबी हो तो बिजली के खंबे की क्या जरूरत? हाँ। फिर सास बहू का गृह प्रवेश करवाती है। बहू के लंबे होने के कारण अब सास हमेशा उसे किसी न किसी बात पे ताने मारा करती है। ऐसी एक दिन मोहल्ले की जीना मौसमी के घर आती है। अरे ओ मौसमी बहन, घर पर हो या नहीं? हाँ हाँ आओ जीना, कहो कैसे आना हुआ? अरे बहन, मोहल्ले की बिजली चली गई है और तुम्हें तो पता है कि मीटर बॉक्स कितना ऊपर है, टेबल लगाने से भी पहुंच नहीं पा रहे हैं। अपनी बहू को कह दो ना, थोड़ा देखे ना वो जाके। अब क्या इसे यही काम रह गया है?
मैं ना निकलने दूंगी इसे घर के बाहर। किसी ने देख लिया तो मेरी नाक ही कट जाएगी। अरे माँ जाने दो ना, ऐसा नहीं है कि किसी एक घर की लाइट गई है। अरे सबके घर की लाइट चली गई है। और कब तक यूं गर्मी में पसीना बहाएंगे सारे लोग। अच्छा ठीक है। फिर नीलम मीटर बॉक्स देख के आती है। अरे काकी, किसी ने फ्यूज के साथ छेड़खानी कर दी थी, अब ठीक हो गया है। अरे धन्यवाद बेटिया। वैसे टिंगी, तुम्हारी ये टावर जैसी बहुरानी है बड़े काम की। चुड़ैल, तूने मुझे टिंगी कहा, खून पी जाऊंगी तेरा। चुड़ैल होगी तू डायन। अब तेरी बहू के सामने तू तो बौनी ही लग रही है, तो टिंगी ही कहूंगी ना। अरे तेरी तो। तभी बहू सास को रोक लेती है। माँ जी चलिए यहाँ से, इनके मुंह न लगिए। फिर दोनों सास बहू घर आ जाती हैं। ये सब तेरी ही वजह से हो रहा है। कल मुँह ही करम जली, मेरे ही करम फूटे जो मैंने बिना तुझे देखे शादी के लिए हाँ कह दी। फिर नीलम सास को बिना कुछ कहे रोते हुए वहां से चली जाती है। ऐसी एक दिन की बात है। माँ चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मैंने मेले की 3 टिकटें बुक की हैं। आज हम सेंट्रल पार्क में मेला देखने जा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, वो भी इस करमचली लंबती के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। क्या हुआ माँ, ऐसे क्यों कह रही हो? ऐसा ना कहूँ तो कैसा कहूँ, इसके कारण मोहल्ले में मेरी कितनी बेइज्जती होती है पता है तुझे। सब मुझे टिंगी टिंगी कहकर चिढ़ाते हैं। अरे लोगों का तो काम है कहना, उन्हें कहने दो माँ। आप जल्दी से तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं मेला देखने। मैं कुछ नहीं जानता बस। वैसे मन तो मेरा भी बहुत है। बहुत दिन हो गए झूला नहीं झूली, आज तो बड़े वाले झूले पर झूलूंगी। अब तू इतना कह ही रहा है तो ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ। फिर तीनों मेला देखने के लिए चले जाते हैं। बेटा मुझे ना वो बड़े वाले झूले पर बैठना है। माँ आप उस पे ना बैठो, गिर गई तो बहुत चोट आएगी। तू जो पोचा कल मुही, तू तो चाहती है कि मैं जल्दी ऊपर जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बस तू देख मैं ऊपर जाकर कैसे नीचे आती हूँ। फिर मौसमी जबरन झूले पर बैठ जाती है और झूला गोल गोल घूमने लगता है। तभी मौसमी अचानक से झूले पर से गिर जाती है और एक पेड़ में जाके लटक जाती है। अरे मान से गिरे खजूर में अटके। माँ जी वो खजूर का पेड़ नहीं है। हमको भी मालूम है ये खजूर का पेड़ नहीं है, ये तो बस कहावत है। अब हमको कोई बचाओ यहाँ से। माँ आप टहनी को कसकर पकड़ के रखो, मैं आता हूँ वहाँ आपको बचाने। नहीं बेटा तू यहाँ ना आ, ये डाल बहुत ही हल्की है। डाल टूट गई तो बिना टिकट ही ऊपर पहुँच जाएंगे। अब क्या करें, सीढ़ी भी तो नहीं लगा सकते। अरे आप लोग इतना हाइपर मत होइए, रुको मैं कुछ करती हूँ। फिर नीलम टेबल पर चढ़कर सास को पकड़ लेती है और उन्हें बचा लेती है। बेटी मुझे माफ कर दे, मैं हमेशा तेरी लंबाई के कारण तुझ पर चिल्लाती थी, गुस्सा करती थी और तुझे पसंद भी नहीं करती थी। लेकिन आज तेरी इस लंबाई ने मेरी जान बचा ली। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। और वो अपनी लंबी बहू को उसकी हाइट के साथ ही हंसी खुशी स्वीकार करती है, जिसके बाद दोनों सास बहू हंसी खुशी रहते हैं।